गौ तब रमहती है, गौ ईश्वर को तब बुलाती है जब धरती पर भार पड़ता है। भवो भारावताराय, और धरती पर भार पड़ता है अधर्म से। तो सच तो यह कि भगवान अपनी पत्नी की रक्षा करने आते हैं। पत्नी बुला रही है उनको, क्या मैं संकट में हूं? पत्नी कौन? विष्णु पत्नी। नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्व में। धरती क्या है? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमारे शास्त्रों में इस पृथ्वी को भगवद भार्या कहा है। भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी लक्ष्मी जी जो श्री देवी हैं, जगन निवास श्री हरि के साथ वैकुंठ अथवा गौलोक में या साकेत में विराजती हैं, और दूसरी पत्नी उनकी भूदेवी, ये धरा भार्या विष्णु पत्नी। नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। तो जब धरती पर भार बढ़ता है अधर्म का, जब धरती को चुनौती दी जाती है, धरती के माध्यम से पवन प्राण प्रकाश आकाश जल को जब चुनौती दी जाती है, जब प्रकृति के प्रत्येक अवयव में विकृति पैदा करता है मनुष्य, और दुरात्मा दुराचारी जब पैदा होते हैं, पूरी धरा को जब आतंकित आक्रांत करते हैं अपने दुष्चरित्र से, जब जब होए धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब भगवान आते हैं। पाड़े खलबो चोर जुआरा। तो ऐसे तो देखा जाए तो भगवान इनकी रक्षा के लिए ही आते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। और ये राम जी किसके लिए आ रहे हैं? विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम के बाद भरत का नाम, रिपुदमन और लखन, ऐसे ये तीनों राम के साथ, यानी ये चारों धर्म का ही अवतार हैं। राज्ञे पुत्रा महात्मान चत्वारो यज्ञरे पृथक गुणवंतो निरूपाश्ये रुचा प्रोष्ट पदोपमा। अरे राजन, ये राम के ही अन्य रूप हैं। इसे नामकरण की क्रिया हो गई, और हमारे यहाँ 16 संस्कारों में एक बड़ा संस्कार है, इसका नाम है नामकरण संस्कार। पर पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। उसके लिए शास्त्र निर्देशित करता है कि वह चतुर्दशी को न हो, पौर्णिमा को न हो, रिक्ता तिथि को न हो, मंदा तिथि में न हो, तिथि जिस दिन क्षय हो उस दिन न हो, ग्रहण काल में न हो, संधि काल में न हो। उसके लिए उतनी आतुरता न रखी जाए। संतानोत्पत्ति के लिए अच्छे मुहूर्त का भी चयन किया जाए। एक अच्छा आहार लेकर, अच्छा विचार लेकर, अच्छा संकल्प लेकर संतान उत्पत्ति का विचार किया जाना चाहिए। इसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। सामान्य गांवों में भी लोग ऐसे ही बीज नहीं डाल देते। सच मानिए, पड़वा के दिन बीज नहीं पड़ेगा, प्रतिपदा के दिन कभी नहीं। किसान प्रतीक्षा करता है कि आज बीज नहीं डालूंगा, आज प्रतिपदा है, नहीं डालेगा बीज। पंचक में नहीं बीज डालेगा, ग्रहण काल में नहीं, रिक्ता मंदा तिथि में नहीं। तिथि क्षय है तो वापस चला जाता है किसान अपने घर में। कोई सुजान सुधी गुणी गुणमान अगर उसे बताए कि आज तो रिक्ता तिथि है, भाई तिथि क्षय है, आज तो प्रतिपदा है, अभी तो पंचक लगे, कर क्या रहे हो, वापस चला जाता है। धरती गर्भ है। वैसे ही संतानोत्पत्ति के लिए पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, निष्कर्मण और नामकरण, अन्नप्राशन। किसी भी दिन अन्न बालक के मुंह मत दो, अन्नप्राशन कीजिए। विद्यारंभ, अक्षरारंभ, उपनयन, और ये फिर समावर्तन, दीक्षा आदि इसके इतर बड़ा अद्भुत संस्कार है विवाह का। और उसके भी कई हैं विवाह के भी संस्कार के। वो गंधर्व विवाह है, कैसा विवाह है,
वैदिक विवाह है तो कैसा है, गंधर्व विवाह है तो क्या है? वैदिक विवाह है तो द्वाराचार, अभागदान, हस्तबंध, कन्यादान, सप्तपति, इस तरह से ये पूजन है, एक अंतिम संस्कार है, उसे कहेंगे अंत्येष्टि। एक संस्कार है अंतिम, अंत्येष्टि। इष्टि कहते हैं यज्ञ को, और ये यज्ञ जल से भी किया जा सकता है, भूमि से किया जा सकता है। हम सन्यासियों का शरीर अग्नि में नहीं रखा जाता, वो संस्कार भूमि में किया जाएगा, क्योंकि अग्नि यहाँ से निकल गई, तेज यहाँ से गया, ब्रह्मरंध्र, ये ब्रह्म कपाले, ये ब्रह्मरंध्र यहाँ से दिव्य प्रकाश को भेजने की व्यवस्था करता है, ज्योत ज्योत में समा जाती है। प्राय सन्यासियों का कपाल टूटता है, और विश्वास कीजिए कई ऐसे साधु थे जिनका मस्तक टूट गया और उसमें से ज्योत निकली समाधि में।